योगा दुनिया में 5000 वर्ष पुरानी तकनीक है और मूल रूप से भारत में योग की शुरुआत हुई। योग एक ऐसा अभ्यास है जिसके कई अलग अलग रूप हैं, जिनमें प्रमुख है आसन, सांस लेने की तकनीक और ध्यान। योगासन एवं अन्य योग तकनीक कई तरह की बीमारियों में बहुत ही लाभदायक साबित होती है। नियमित योगा अभ्यास करने से अर्थराइटिस मरीजों और रूमेटॉइड अर्थराइटिस मरीजों को बहुत फायदा होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दवाओं के साथ योगा अभ्यास करने से जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है और दर्द एवं तनाव से भी राहत मिलती है। योगा अभ्यास सत्र आरए के साथ एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए श्री अखिल मोहन लाइफस्टाइल कंसल्टेंट एवं ट्रेनर योगा फॉर लाइफ आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कुछ योगासन एवं सांस लेने संबंधी तकनीक। प्राणायाम नाड़ी शोधन। प्राणायाम एक प्राचीन सांस लेने संबंधी तकनीक है। ये शरीर के अलग अलग टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और हाथों को घुटनों पर रख लें। दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएं। अब अंगूठे से अपनी नाक का दाहिना छेद बंद करें और बाएं छेद से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। अब नाक से बाएं छेद से सांस भीतर खींचें और दोनों छेद बंद कर लें। सांस भीतर रोकें। अब दाहिने छेद से सांस को बाहर निकालें। इसके बाद दाहिने छेद से सांस भीतर खींचें। कुछ देर सांस रोकें और बाएं छेद से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को लगातार 5 से 7 बार दोहराएं। तड़ासन। यह आसन शरीर का संतुलन बेहतर बनाता है और मांसपेशियों का तालमेल बेहतर बनाता है। सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को अलग रखें। धीरे धीरे सांस भीतर खींचें। दोनों हाथ सर से ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें। अब शरीर में खिंचाव पैदा करें। धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं। संतुलन बनाए रखकर इस स्थिति में रहें और सांस बाहर निकालें। एड़ियां नीचे लगाएं। दोनों हाथ नीचे कर लें। यह आसन 3 बार करें। वीरभद्रासन 2। यह आसन हाथ, पैर और कूल्हों की मांसपेशियां मजबूत बनाता है। पैरों को फैलाकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस भीतर लेते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध मिलाएं। दाएं पैर को दाहिनी तरफ मोड़ें और बायां पैर थोड़ा सा भीतर लाएं। अब दाईं तरफ देखें और सांस छोड़ते समय अपना दायां घुटना धीरे से हल्का सा मोड़ें। अपने कूल्हों का बैलेंस बनाने के लिए मैट की तरफ ढकेलें। 5 बार सांस लेने छोड़ने तक इसी स्थिति में रहें। अब बाईं तरफ की यही प्रक्रिया दोहराएं। यह 3 बार करें। उतक्तासन। यह घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बेहतर बनाता है। सीधे खड़े होकर दोनों पैर फैला लें। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं। सांस ले और छोड़ें। अपने घुटनों और कूल्हों के निचले हिस्से को इस तरह नीचे झुकाएं जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं। 5 बार सांस लेते छोड़ते हुए इसी स्थिति में रहें। सीधे होकर हाथ नीचे लाएं। वक्रासन रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाता है और कमर के आसपास मौजूद चर्बी कम करता है। पैरों को सामने सीधा रखकर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। हाथों को जांघ पर रख लें। सांस भीतर लेकर दाएं घुटने को ऊपर की तरफ मोड़ें और दाहिना पैर बाएं घुटने के पास लाएं। दाएं घुटने को बाएं हाथ से पकड़ें। दायां हाथ रीढ़ की हड्डी पर रखें और पीछे देखें। 5 बार सांस लेने छोड़ने तक इसी स्थिति में रहें। अब बाएं पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। पवन मुक्तासन आंतों की कार्य क्षमता बढ़ाने और पेट की मांसपेशियों में कसाव लाने के लिए
पवन मुक्तासन उत्तम आसन है। जमीन पर सीधा लेट जाएं। अपना दायां घुटना मोड़कर छाती पर लाएं। दाएं घुटने को दोनों हाथों से पकड़ें और सांस बाहर छोड़ें। अपने सर को उठाकर घुटनों तक लाने की कोशिश करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सर को वापस जमीन पर टिकाएं। हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें। अब बाएं पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। सेतुबंद आसन। कमर और पैरों की शक्ति बढ़ाने के लिए सेतुबंद आसन एक बहुउपयोगी आसन है। जमीन पर सीधा लेट जाएं। अपने दोनों पैर घुटनों तक मोड़ें और पंजों को कंधों की सीध में जमीन पर टिका दें। अपने दोनों हाथ बाजू में रखें। हथेलियां ऊपर की तरफ रखें। सांस भीतर लेते समय कमर का निचला हिस्सा, बीच और ऊपर का हिस्सा उठाएं। अपने कंधों, गर्दन को महसूस करते हुए सांस बाहर निकालें। अब शरीर को सामान्य स्थिति में लाकर आराम करें। शवासन। हर योगी सत्र का समापन शवासन से होना चाहिए। यह शरीर को पूरी तरह तनाव मुक्त बनाने और एंजाइटी को कम करने में मदद करता है। जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को फैला लें। दोनों हाथों को शरीर के पास रख लें। हथेली ऊपर की तरफ रखें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सांसों को सामान्य होने दें। आपकी धड़कन भी सामान्य हो जाएगी। पूरे शरीर को तनाव रहित होने दें। सांस लेने की तकनीक पर ध्यान केंद्रित करें। 5 से 7 मिनट इसी स्थिति में रहें। शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस डॉक्टर से अवश्य पूछ लें कि कौन सा आसन आपके लिए सही है। शुरुआत धीरे धीरे और हल्के आसनों के साथ करें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। RA के कारण होने वाली मांसपेशियों की जकड़न के कारण हो सकता है कुछ आसन आप ना कर पाएं। ऐसे आसन ना करें जिनसे आपका दर्द बढ़ जाए। आवश्यकता अनुसार बीच बीच में आराम करें। यदि आपको मध्यम या तेज दर्द हो तो उस दिन योगा ना करें। दर्द कम होने के बाद दोबारा शुरू करें। तनाव मुक्त रहें। सांस लेते छोड़ते रहें। शांति का आनंद उठाएं।